लाइए कल का निफ्टी स्क्रीन पे। कल था मंगलवार का दिन, मंगल सेशन था। आवाज पे कल सुबह भी चर्चा हुई थी, शॉर्ट जाने का तो कोई विकल्प है ही नहीं, सोचने का ही नहीं। और इनफैक्ट अगर थोड़ी सी पस्त शुरुआत हो रही है, तेजी के साथ भी हो रही है और ठंडी शुरुआत हो रही है, खरीद लीजिएगा। ओपनिंग में वो मौके दिए इस बाजार ने खरीदारी करने के, और अपना पहला रेजिस्टेंस था 24,700 का बैंड। बिल्कुल प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। कल बढ़िया मूव्स को हमने एंजॉय करा। शुरुआत में हिम्मत, जो हमारे साथ लॉन्ग लेके चल रहे थे उन्होंने भी एंजॉय करा, और कल जो बाजार खुलने के बाद जो कहने पे लॉन्ग किए होंगे उन्होंने भी फायदा उठाया। बिल्कुल अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए कल एक कन्विक्शन था मार्केट में, कन्विक्शन मेरा आज भी है वैसे मार्केट पर, और अगर फ्लैट खुलेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका होगा मार्केट के लिए। मुझे नहीं लगता कि जापान की मार्केट सिर्फ उसकी वजह से आपको घबराना चाहिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगेन मैं फिर वही बात बोलता हूँ, बाइंग कौन कर रहा है? बाइंग तो रिटेल कर रहा है ना। एफआईआई तो वैसे भी बेच रहा है और बेच देगा, क्या फर्क पड़ेगा। सपोर्ट है आपका 24,600 से 24,620 पहला सपोर्ट। सिर्फ मैंने 20 पॉइंट का इसलिए लिया है क्योंकि कल के लोज करीब करीब यहीं पर प्लेस्ड है, और ऑप्शंस भी, जो ऑप्शन राइटर्स है वो भी यहीं पर बैठा है, तो इसके लिए। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,450 से 24,500, जो हमने शो की शुरुआत में भी बात की थी, आपका 10 और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ओपनिंग पर बाय करें अगर हम यहाँ खुल रहे हैं तो। अगर तो गैप अप हो गया तो नहीं बाय करना है, लेकिन अगर यहाँ खुल रहे हैं तो बाय करें। और एड जोन है 24,550 से 24,650 का। आशीष, मेरा ये मानना है कि ये जोन आपको होल्ड करेगा, और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,450 का, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए भी यही स्टॉप लॉस है, फ्रेश लॉन्ग्स के लिए भी यही स्टॉप लॉस है। मेरा ये मानना है कि ये लेवल जो 20 डे में मार्केट ने निकाला है अब नहीं टूटेगा। उसके ऊपर हम 3 दिन ट्रेड कर चुके हैं, अब वो लेवल आपका सैक्रोसैंक्ट है, वो बचा रहेगा। स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, गलत ट्रेड नहीं है ये। फिर भी हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लॉस में ना हमेशा एक चीज़, कभी भी आपको लॉस हो तो देखें कि आपकी ट्रेड गलत थी या फिर आप अनलक्की थे। इस केस में अगर स्टॉप लॉस लगा तो आप अनलक्की होंगे, ट्रेड गलत नहीं होगी। ये ट्रेड मार्केट में इस समय बाय ऑन डिप्स का ही है, और जोन में बाय करके स्टॉप लॉस लगाने का ट्रेड है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहले 24,750 से 24,850 जो ऑप्शंस का जोन है। 24,850 क्रॉस होना शुरू हुआ तो 25,000 से 25,100 जो ऑल टाइम हाई है। 24,850 से 25,000 के बीच में कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए ये मुझे लग रहा है कि वहाँ तक दिखेगा। स्क्रीन पर जब तक आपको वीकनेस ना दिखे तब तक शॉर्ट नहीं करना है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मार्केट को 10 सेकंड लगते हैं आपकी पूरी 1 घंटे की मेहनत वेस्ट करने में। आप सुबह सुबह तैयारी करते हैं, मैं सुबह 1 घंटा बिताता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ। और कल भी सुबह एक हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड नहीं है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड है। लेकिन कल सुबह सुबह खुलते ही स्क्रीन ने दिखा दिया कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग है, तो कल सुबह सुबह हमने व्यू चेंज किया कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को आप समझ के चलिए। स्क्रीन पर अगर वीकनेस देखने लगेगी तो हम इंट्राडे में शॉर्ट टर्म शॉर्ट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो प्रिपरेशन है हमारी वो शॉर्ट की नहीं है। ओके, मन तेजी का ही है, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। निफ्टी बैंक बिल्कुल सही है। कल सुबह ये चर्चा हो रही थी कि इसमें ट्रेड से बचें क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के जंक्शन पे फंसा हुआ है, और उसके बाद खुलने के बाद पहला सौदा जब हजदा और आप कर रहे थे तब वो स्पॉट किया गया था। उसके बाद तेजी का कॉल आया था निफ्टी बैंक पे, और आपने वो मोमेंटम एंजॉय करा। आज इसकी वीकली एक्सपायरी का दिन, कल के लेवल्स तो सटीक पड़े और ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आए। निफ्टी बैंक में, अच्छा, निफ्टी बैंक में कॉन्फिडेंस लौटा या कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे अभी भी फंसा हुआ है? नहीं, कॉन्फिडेंस कल 3 बजे लौट गया था, लेकिन 3:30 पे वापस थोड़ा मामला गड़बड़ा गया। 3 बजे हम 51,000 पर थे, वहाँ बंद हो जाते हैं हम, तो कॉन्फिडेंस था पूरा का पूरा। कहने को 50-800 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुशन लेकर नहीं हम बंद हुए। तो इसके लिए आज वैसे भी निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, और कल के आखिरी के आधे घंटे ने डिसअपॉइंट किया। अब आप उसको फिर निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, क्लोजिंग वो नहीं आई जो मैं चाह रहा था कि बैंक निफ्टी में आ जाती। अगर हम 51,000 के ऊपर बंद हो जाते तो बहुत शानदार रहता। एक रिस्क छोटा सा है कि कल का जो बैंक निफ्टी का मूव है वो कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आप डायरेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, राइट हैंड साइड पे बैंक निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रख दीजिए आप। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार डे चार्ट में आप लॉन्गर जो टेक्सचर है वो मिस कर जाते हैं। ये देखिए 3 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो जिन लेवल्स पर हम हैं ये बहुत क्रूशल लेवल्स हैं। अभी भी हम लोअर हाईज ही बना रहे हैं बैंक निफ्टी पे। एक हायर हाई बनाने का आप चांस है अगर हम 51,200 के ऊपर बंद हो गए अगर, तो 51,200 के ऊपर। पहली बात तो कल का जो हाई है 51,025, उसको आपको हाई फोर्स के साथ क्रॉस करना है, सबसे ज़रूरी है वो अगर हुआ तो 51,200
51,200 के ऊपर अगर आप निकले तो 1000 पॉइंट ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी में भी वो जो 33% की रिट्रेसमेंट है वो 66% जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक महीने का चार्ट, जो एक महीने का चार्ट था ना, वो बहुत शानदार था, वो एकदम सही बता रहा था आपको। इसके लिए 51,025 और 51,200 इनका क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है फोर्स के साथ। अगर ये होंगे तो फिर 1000 पॉइंट ओपन होंगे। उसके बाद भी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड ही रहेगा वैसे, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स की रेंज क्या है, क्योंकि अब मैंने बोला है कि आज आपको ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करना है। 50,600 से 51,100 ये है आज की ऑप्शन राइटर्स की रेंज। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ये जो ट्रेड में बोल रहा हूँ, ये लेवल्स टेंटेटिव हैं। स्क्रीन अगर सजेस्ट करे आपको कि ऐसा हो रहा है तभी वो ट्रेड ओपन होगी। बाय का जोन होगा 50,650 से 50,750। अगेन अगर यहाँ स्टेबिलिटी आ रही होगी तो, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 50,550 का। इंट्राडे के लिए सेल का ट्रेड होगा 50,950 से 51,000 का। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 51,150 का। और एक चीज़, 51,150 के ऊपर अगर निकलने लगे आप तो फिर बिंदास बाय करिए, फिर तो भले आज के ऑप्शंस ले लीजिए आप, क्योंकि फिर वो मार्केट में ट्रेंड आएगा। लेकिन अभी तो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी जब स्क्रीन पर अगर ऐसा दिखेगा कुछ तो हम व्यू लेंगे। और एक चीज़, आज मैं सेकेंड हाफ में नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं जो भी अभी व्यू लेके चल रहा हूँ वो सुबह करीब 10:30 11 बजे तक है। उसके बाद उस व्यू को हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है।